गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि इससे पहले आप लोगों को मैंने सारी क्लासेस में, यानी कि हमारी इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं मैथ्स की, जिन 4 क्लासों में मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए थे। जिसमें जो हमारी कल की क्लास थी उसके अंदर मैंने कोप्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ाया था। आज हमारा एक नया चैप्टर नहीं, नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। जैसे कहते हैं कि ना, एक चैप्टर होता है, उसके अंदर कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं। उसी तरीके से जैसे हमने पहले पढ़ा था, जो हमने स्टार्ट किया था, तो हमने नंबर सिस्टम को समझा था। भाई नंबर सिस्टम के सिलेबस क्या होते हैं, फिर क्लासिफिकेशंस को समझे थे, रेशनल नंबर, और इस तरीके से काफी नंबरों को देखे। आज जो हमें देखना है, हमारा जो न्यू टॉपिक रहेगा आज हमारा जो है एक न्यू टॉपिक है, ठीक है। आज का जो है न्यू टॉपिक है, आज बहुत ही मजा आने वाला है इस क्लास में। हमारा जो न्यू टॉपिक है, इस न्यू टॉपिक में पढ़ना क्या है, डिजिटल सम, डिजिटल यूनिट डिजिट पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया, यूनिट डिजिट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, यूनिट डिजिट, ठीक है। यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इकाई अंक, ठीक है। आज का हमारा यही टॉपिक रहने वाला है, और आराम से बैठ जाओ सब दिल थाम के, ठीक है। जैसे जैसे मैं करवाऊंगा वैसे वैसे कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप ट्राई करते रहेंगे। ऑफलाइन वाले अपने यहाँ पर करेंगे, अपने क्लास में अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और ऑनलाइन वाले जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी कॉपी में ही नोट डाउन करना है, लेकिन साथ के साथ जरा कमेंट भी करते रहना, ताकि वो मुझे पता रहे कि आप लोगों ने कितने सही आंसर दिए हैं और कितने नहीं। अब ऐसा नहीं कि मेरे आंसर बताने के बाद आप कमेंट करें, ठीक है। आप अपने आप को जांच कीजिए, चेक करें कि कितना आपको पता है, ठीक है। आपको खुद को कितना पता होता है, ये सारी चीजों को आपको देखना रहता है, ठीक ना। तो आज हमारा जो स्टार्ट होने वाला है, इकाई अंक, डिजिटल सम क्या है, मतलब यूनिट डिजिट क्या है, डिजिटल सम भी पढ़ाऊंगा। डिजिटल सम अलग तरीके का होता है टॉपिक वो, ठीक है। तो यूनिट डिजिट मोस्टली क्या होती है, मैं अगर कोई भी सम पूछूं तो इकाई अंक क्या होता है, इकाई का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने 1 से 10 से 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख इस तरीके से पढ़े होंगे। मैंने एक नंबर लिखना था, मैं एग्जांपल में समझा रहा हूं, एक बार ऐसे इसको लिखना नहीं है, नोट डाउन नहीं करना किसी को भी, एक बार बस ऐसे समझिएगा। मैंने एक नंबर लिखा 8544797। अब मैं पूछता हूं, भाई साहब ये आपको एक संख्या दी गई है, इसका मुझे इकाई अंक बता दो। क्या बता दो, इकाई अंक बता दो, यूनिट डिजिट बता दो। क्या होता है यूनिट डिजिट, आप क्या बोलेंगे? भाई मैं यूनिट डिजिट तो यही बोलूंगा ना, क्योंकि अंक स्टार्टिंग तो यहीं से हो रही है, अंकों की स्टार्टिंग तो यहीं से हो रही है। यानी कि जब मैं देखता हूं, जब आप पढ़ते थे, जब आप कभी प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हो, वैसे गवर्नमेंट का मुझे कोई आइडिया है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा कुछ कराया भी नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट स्कूल की जो बुकें होती है, जो पब्लिशियंस की बुकें होती है, गवर्नमेंट में भी जिसने पब्लिशियन की पढ़ी होंगी, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी। अच्छा हाँ, गवर्नमेंट में भी होती थी पहले, जो 6th क्लास की बुकें होती थी, ठीक है। उसमें क्या होता था, इस नंबरों को ऐसे करते थे, 7 का 7 आएगा, इधर 9 का 90 आएगा, 7 का 700 आएगा, 4 का 4000 आएगा। ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बोल रहा हूं मैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये वही चीज है। तो हमें इन चीजों से लेना देना नहीं है, हमें इकाई अंक से लेना देना है भैया, हमें 7 से लेना देना है। तो इकाई अंकों से भी सवाल बनते हैं। अब ये जो क्या है ना, ट्रिक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था ना, कि मैथ्स को मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर एक क्लास की मैथ है या किसी भी चीज की मैथ है, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बेस्ड मैथ पढ़ा रहा हूँ, यानी कि ट्रिकों के बेस पे आप कैसे देख सकते हैं, कभी कोई आंसर ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसको आप ट्रिक के साथ कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे हम कैसे करते हैं क्वेश्चनों को, ट्रिकों से कैसे। तो ये एक ट्रिक है, यूनिट डिजिट का भी एक क्या है, ट्रिक है, ठीक है। यूनिट डिजिट का जो है एक ट्रिक है, इस ट्रिक से भी हम क्वेश्चंस को निकालते हैं। तो इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे जोड़ घटाओ, ठीक है, गुणा, इस तरीके से होते हैं। तो आपका जो पहला है, आपका जो पहला टॉपिक बनेगा यहाँ पर, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला जो टॉपिक बनता है पहला, वो बनेगा जोड़ का। क्या बनेगा भैया, जोड़ का बनेगा एडिशन। क्या होगा, ADDITION, एडिशन। आप जोड़ से कैसे देख सकते हैं इकाई अंक। चलिए मैं एक क्वेश्चन देखता हूं, मैं एक एग्जांपल दूंगा, दूसरा आप खुद करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। मैंने यार एक यहां लिखा और दूसरा यहां लिखा, पहले का मैं बताऊंगा, दूसरे का आप बताएंगे। चलिए देखते हैं। 7 8 9 प्लस में 8 7 6 प्लस में 3 5 2 प्लस में 4 9 7 5 प्लस में 4 6 8 9। आप बताइए, ठीक है। क्या मैं इसका यूनिट डिजिट बता सकता हूं, बता सकते हो, कैसे निकालना है। मैं पूछ रहा हूं इन सब का प्लस करके, मतलब इन सब का योग, जोड़, जो हमारा यूनिट डिजिट में उत्तर आएगा वो बताइए। आप क्या कहेंगे,
आपको क्या निकालना है, यहां ये पकड़िए सीधा, एक ये और ये। अब इनको क्या करें हैं, जोड़ने हैं। 9 और 6 15 होता है, तो क्या सर 15 के आगे जोड़े, बिल्कुल भी नहीं। अब आपका ये पता है कि 15 होता है ना, तो एक को भूल जाओ, 5 हो गया यूनिट डिजिट। 5 और 2 7 हो गया, 7 और 5 12 हो गया, 12 में से एक गया, 2 यूनिट डिजिट, 2 और 9 11 हो गया। 11 का मतलब क्या हो गया, जो हमारा एक है वह इसका योग का यूनिट डिजिट है, जो हमारा योग का यूनिट डिजिट है। आप चाहो तो इस सबको प्लस करके देख लो, यूनिट डिजिट एक आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं एक बार। सबसे बड़ी संख्याओं को लेता हूं मैं, एक बार एग्जांपल में आपको समझा भी देता हूं। 4 6 8 9, 4 9 7 5, 3 5 2, साथ में 8 7 6, फिर 7 9 9। अब इसको आप प्लस करिए और इकाई अंक देखिए क्या है। आप क्या करेंगे, 9 5 14 और 2 16 और 6, 16 और 6 कितना होता है भाई, 16 4 20 2 22, 22 और 9 22 और 9 9 2 11 का एक हासिल में, एक 2 और एक 3, यहां पर देखिए एक आएगा और ये 3 कैरी। इकाई अंक क्या आया, एक आया। तो आप इस तरीके से शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा इन सबके योग का इकाई अंक बताइए, तो क्या आपको इन सबको जोड़ करके इस तरीके से इकाई अंक निकालना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको सीधा ये कटना है, 9 6 15 का 5, 5 और 2 7, 7 5 12 का 2, 2 और 9 11 का एक हासिल, सीधा काम खत्म। जोड़ने का कोई झंझट होगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। चलिए एक बार फटाफट से मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसका मुझे इकाई अंक लिख के दिखाए। मैंने एक क्वेश्चन लिखा। आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है 12 139 प्लस में 9 760 प्लस में 7 615 प्लस में 8 917 प्लस में 6 512। अब इसका यूनिट डिजिट फटाफट करके दिखा दीजिए मुझे, फटाफट करके आप कमेंट में कर दीजिए इसका उत्तर क्या होगा भाई, इसका क्या होगा, इसका इकाई अंक एक बार जल्दी से बता दो मुझे। सभी लिखे इसको, अपने कॉपी में नोट डाउन करें, मैं भी निकालता हूं आपके साथ। देखिए आप लोगों ने निकाल लिया होगा, जल्दी जल्दी करो कमेंट भाई, जल्दी जल्दी करो फटाफट और जल्दी। चलो ठीक है भाई, करते रहो आप। चलो अब मैं करके दिखाऊं, चलो देखो एक बार कैसे होता है। 9 और 0 का, 0 की कोई वैल्यू नहीं, 9 का 9 मानेंगे, 9 और 5 14 का 4 लेगा, 4 और 7 12, सॉरी 11, 7 4 11, 11 का 1 लेंगे, 1 और 2 3, 3 हो गया क्या इसका इकाई अंक। बताओ उत्तर निकला नहीं निकला, जल्दी से निकला जल्दी से निकल गया। बताओ मजा आया कि नहीं। मैंने कहा था भाई आज की क्लास मजेदार होगी। आज तो जो सीख लिया ना, जिस भी स्टूडेंट ने सीख लिया ना, और गलती से आपके 10th 9th वाले क्लासों में अगर ये क्वेश्चन आ गए इस तरीके से और पूछ दे इसका इकाई अंक, ये चाहे एक बार अप्लाई करना है ना हमें, तो क्या दिक्कत है। आपके ऑप्शन ही क्या पता, मान के चलो ये दिया हो 2 0 7 2 3। अब बताओ आप क्या करोगे आप। तो भैया आप इस तरीके से 3 निकाल लो ना, क्यों जोड़ करके 3 निकालना है भैया, आप यूं निकाल लो 3, क्या दिक्कत है, ट्रिक पेश है। अब ये मैं नहीं कहता भाई, मैं ये नहीं कहता कि आपका 6th टू लेकर के 10th तक के बीच में भैया काम आएगा, मैंने ये नहीं कहा कभी। मैंने कही है 6 to 10th तो काम आएगा, साथ में कॉम्पिटेटिव में भी आएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आएंगे। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आएंगे, जो दिल्ली पुलिस, रेलवे, ठीक है, इन सबके करते हैं आप लोग। तो मेरे बेसिक नॉलेज के हिसाब से बेसिक चीजें यही होती है, और बेसिक चीजों को आपको सीखना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और करके दिखाइए जरा, मेरे को एक बार और भरोसा दिलाओ कि भैया हाँ हम सीख गए यूनिट डिजिट। एक बार और भरोसा दिला दो मुझे। मैंने कहा 670 प्लस में 670 प्लस में 671 प्लस में 672 प्लस में 673 प्लस में 669 का इकाई अंक यूडी निकाल के दिखा दो फटाफट। चलो कम ऑन फास्ट। आपको इसको तो जोड़ना ही नहीं है क्योंकि 0 है, 1 को पकड़ लो, 1 और 2 3 होता है, 3 और 3 6 होता है, 6 और 9 15 होता है, 15 का 5 हो गया यूनिट डिजिट। बताओ मजा आया कि नहीं। मैंने कहा था ना कि ये इतना हार्ड है ही नहीं जो आप सोच रहे हो, ये है ही नहीं उतना हार्ड की जो आप लोग सोच रहे हो। ये तो वो कहानी है जो एक मिनटों में कर लो। आप क्या कर लो, मिनटों में कर लो। चलो एक बार बात करते हैं गुणे की, उस गुणे की
जो बहुत बड़े बड़े गुणे होते हैं। क्या आप गुणा करेंगे? चलिए, बात रहती है यहाँ पर प्लस की। मैं मानता हूं कि बच्चा 1 मिनट में कम से कम क्या कर लेगा भैया, ये सब चीजों को यूं लिखेगा, आप जोड़ोगे इकाई अंक निकलेगा, आप निकालोगे। मैं मानता हूं, एग्री करता हूं आपको इस बात पे कि आप इस तरीके से निकाल लेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताओ कि क्या भाई आप लोग ऐसे निकाल लोगे? क्या आप लोग गुणे का निकाल लोगे? गुणे का नहीं निकाल पाओगे ना भैया। तो गुणे का भी तो इसी के लिए तरीके से करना पड़ेगा ना। अब देखो गुणा क्या कहते हैं, देखो एक बार क्या कहते हैं, नोट करते रहे अपने साथ के साथ, मेरे नोट करते रहे। अगला देखें क्या है, गुणा क्या कहता है, कहता है गुणा, गुणा का मतलब मल्टीप्लाई, MULTIPLY। अब एक बात बता देता हूं अभी आपको, कभी भी ये माइनस और भाग के साथ नहीं आएगा यूनिट डिजिट, क्योंकि वो माइनस होता है। अब आप क्या करेंगे, इसमें से ऐसे थोड़ी करेंगे, 1 में से 2 गया तो भाई -1 बचेगा, सॉरी 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा। इस तरह नहीं कर सकते आप, 2 ही चीज कर सकते हैं, गुणा और प्लस, एडिशन, जोड़, ठीक है। अब मल्टीप्लाई की जो बात रहती है, तो मल्टीप्लाई की मैं कुछ एक क्वेश्चन लिखता हूं और आप फटाफट से मेरे को एक बार करके दिखा दे। एक बार मैं भरोसा करता हूं कि आप लोग ये करके दिखा देंगे मुझे, ठीक है। और जो करके दिखा देगा ना, वो सबसे बड़ा महान होगा, ठीक है। करके दिखाओ क्या है। मैंने कहा 657 प्लस में 848 प्लस में 694 प्लस में 840, सॉरी 842, सॉरी गुणा लगाओ यहाँ पर, आपको यहाँ पर गुणा लगाना है। मैंने कहा ना मल्टीप्लाई का है, मेरी मिस्टेक थी थोड़ी, ठीक है। और मैं कहता हूं भाई साहब मुझे इसका यूडी निकाल के दिखा दो। क्या आप निकाल पाओगे? आप निकाल पाओगे तो ट्राई मारो फटाफट, चलो कम ऑन, आ जाओ। हार नहीं मानना बस किसी को, ठीक है, आपको करते रहना है। देखेंगे अभी एक बार दोबारा से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको क्या करना था, मैंने बोला जैसे कि आपको ये जल्दी से फटाफट से यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। कुछ बच्चों के कमेंट्स थे, मेरे क्लासमेट्स में कुछ कमेंट हैं, क्लास के ऑफलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं कि भैया मुझे प्लस वाला समझ में नहीं है, ठीक है। एक बार मैं इसको यहीं होल्ड करता हूँ, एक बार प्लस वाला दोबारा समझे मेरे घर, ठीक है। एक बार प्लस वाला बात को समझे, लिखेंगे कोई नहीं, जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया कृपया वो समझे, कोशिश करें एक बार, देखें, ठीक है। मैं इन्हीं संख्याओं को लेता हूं प्लस के साथ। 657 ले लिया भैया, मैंने प्लस कर दिया। मैंने 848 ले लिया भैया, मैंने प्लस कर दिया। 694 ले लिया, मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। मैंने फिर 842 लिया और मैंने प्लस कर दिया। अब मुझे इकाई अंकों को प्लस करना है। क्या करते हैं, इकाई अंक। मैंने शुरू में क्या बताया भाई, मैंने कही अगर कोई संख्या ले रखी है 8 4 6 7 9 0 5, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, जो लास्ट की फर्स्ट डिजिट, लास्ट फर्स्ट डिजिट ही क्या कहलाती है, इकाई अंक कहलाती है, यूनिट डिजिट कहलाती है। लास्ट की डिजिटों को क्या कह रहा है, ये प्लस करने को कह रहा है, करिए प्लस फटाफट से। 7 को उठाइए, 8 को उठाइए, 4 को और 2 को। 7 और 8 होता है कितना, 15 होता है। 15 का भाई 1 को हटा दो यहां पर से, 5 को यूनिट डिजिट लेते हैं। 5 और 4 हो गया 9, और 9 और 2 होता है 11, यानी कि इसका 1 जो होगा वो इकाई अंक होगा, क्योंकि 11 है और 11 में 1 जो है वो इकाई अंक। समझ में आ गया? आखिरी अंकों को लेना है इकाई अंक में। उम्मीद है आप समझ में आ गया होगा, ठीक, ठीक है भैया। आप लोगों को भी समझ में आ गया, ऑनलाइन भी ध्यान दें, कमेंट करें जरूर। जिसको जो टॉपिक ना समझ आए वो मुझे कमेंट जरूर करें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में उसके कमेंट को, मतलब आपके जो सवाल रहेंगे, आपके जो डाउट्स रहेंगे, उसको मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करता चलूं, ठीक है। एक बार देखिएगा भाग को क्या करना है, मतलब गुणे को क्या करना है। देखिए 7 के पहाड़े 8 सत्ते 56 आता है, 56 का 6 उठाइए, 5 को काटिए, ठीक है। और 6 चौके 24 होगा, 2 को काटिए, 4 को उठाइए, 4 दूनी 8 होगा, और 8 के बाद 8 ही क्या हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट। 8 क्या हो जाएगा भैया आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। बताइए मजा आएगा? अब आ रहा है, आएगा मजा, आएगा मजा। कुछ बच्चों के कमेंट है मेरा सही हो गया, मेरा सही हो गया, कुछ का कमेंट कुछ है ही नहीं, जिसको लग रहा है कि मेरा कुछ भी सही नहीं हुआ। बच्चों ध्यान दो, ध्यान दो इन चीजों को, ताकि मैं इसलिए कर रहा हूं कि अभी सभी के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, ठीक है। और आप अगर अभी ध्यान देते हो तो इन फ्यूचर आपको कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जब आप कंपटीशन में या चाहे किसी भी चीज में तैयारी करेंगे, किसी भी चीज में तैयारी करेंगे, चाहे अपने क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, 10th में भी जाएंगे, 9th में भी जाएंगे, जो छोटे बच्चे देख रहे हैं 6 to 8 वाले, उनको ये रहेगा कि भैया अब मैथ मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ मैथ ठीक ठाक है, उतना वो नहीं है, ठीक है। जैसे मेडिकल साइंस, बायोलॉजी अच्छी लगती है ना, किसी को हिस्ट्री अच्छी लगती है, ठीक है। एक्चुअली मैं तो ऐसे हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती है, ठीक है। देखना अगला क्या है, एक और सवाल देता हूँ, जरा इसको करके दिखा दो फटाफट से। आपके आंसर मेरे को कमेंट जरूर करें, ताकि मैं सभी के आंसर लिखूंगा नाम के साथ, ठीक है। जरा नाम के साथ लिखूंगा, ठीक है, एक बार लिखना।
क्वेश्चन लिखना एक बार, 8,556 8,056 ही लिख लो सीधे, ठीक है। गुणा करिए 9,447, ठीक है। फिर गुणा कीजिए 540, ठीक है। फिर गुणा कीजिए, ठीक है, 540, ठीक है। गुणा कीजिए 452, फिर गुणा कीजिए, चलिए यहाँ 41 लिखिए, 540 की जगह पर 41 लिखिए, ठीक है। गुणा कीजिए 8,563, ठीक है। अब इसका मुझे यूडी निकाल के दीजिए, यूनिट डिजिट बताइए जल्दी फटाफट, कॉमन। मैं जल्दी से काउंट करता हूं 10 तक की गिनती, और 10 तक की गिनती में आपको ये हो जाना चाहिए, ठीक है। 10 सेकंड में हो जाना चाहिए आपका। स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए मैं एक बार कमेंट में एक बार पूछना चाहूंगा किस किस के बच्चे के कितने निकले, बताओ भाई। कोई पहला बच्चा है, कोई कितना निकला? 4। 1 मिनट, एक एक करके बोले प्लीज। किसका 2 निकला है, किसी का? दूसरे का बताइए। किसी का 4 निकला है भाई, किसी का 4 निकला है। किसी और अगला बताओ, अगला बताओ, अगला बताओ भाई। 2 निकला है, एक और बच्चे का बताओ। चौथा बच्चा बताए मेरे को जल्दी से भाई, चौथा बच्चा बताए। 2 ही निकला है भैया, चलो ठीक है, चौथा बच्चा। 5वां बताओ मुझे, कोई 5वां, कोई और बता दो मुझे। किसी के कुछ निकले हैं, किसी के नहीं निकले? चल बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भैया, ध्यान दो। चलो मैं निकाल के दिखाता हूं आपको क्या है, मैं निकालता हूं क्या है, ठीक है। 6 सत्ते 42, आपको ये लेना है, 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 बस। 6 सत्ते 42 का 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 का यूनिट डिजिट 2, 2 आपका उत्तर हो जाएगा। 2 वाले सही है भैया, 2 वाले। बाकी ये 4 वाला गलत है, जो 4 वाला है कृपया अपने सुधार करें, ठीक है। कोशिश करें आप करने की, ठीक। चलिए मिटाता हूं इसको, मिटा दूं, चलिए नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। अब हम कुछ बातें ऐसी करेंगे, कुछ बातें ऐसी करेंगे जो आप लोगों के लिए जरूरी रहेंगी, ठीक है। देखिए क्या होता है। आप एक चीज लिखना है, एक बार यहां पर एक लाइन लिखनी है आपको, और वो लाइन हमेशा फॉलो करनी है। वो लाइन हमेशा फॉलो क्या करोगे, आपका वही होगा ही, उसके अलावा कोई लाइन ही नहीं है दुनिया में, ठीक है। एक लाइन है जो कहता है दुनिया की कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या हो, नोट में करके लिखना, NOTE, नोट करके लिखना, जो जरूरी है ये। दुनिया की कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, उसका यूडी, उसका यूडी क्या होगा, उसका यूडी इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा, कुछ सोचा है क्या होगा? अच्छा मैं एक एग्जांपल लेना भूल गया था, सॉरी फॉर दिस। मैं एक बार अभी अचानक से मुझे याद आया जब मैंने इस लाइन को लिखा था, मैं एक बार बताता हूं आपको, ठीक है। देखना, मैंने लिखा 445 गुणा 845 गुणा 946 गुणा 470। बताओ इसका यूनिट डिजिट को निकालता फटाफट। इसका जो निकाल देगा ना, सच बता रहा हूं, मान जाऊंगा कि वो बंदा सही है, बहुत बेस्ट बंदा है। और बेटा जो निकाल रहा है जल्दी निकालो, चलो एक बार निकालो, तब मैं आप लोगों के लिए एक लाइन बोलूंगा। जल्दी करो, कम ऑन फास्ट, कृपया करके जल्दी करें, जल्दी करें, ठीक है भैया, जल्दी करें, बताइए, बोलिए। चलिए और किसी का, और किसी का? अरे मूर्खो इंसानों, करना ही नहीं था, गधे इंसान, गधे इंसान, गधे इंसान, करना ही नहीं था आपको, यहां करना ही नहीं था। आपने क्या देख लिया भैया, 0 देख लिया, और जब भी 0 किसी भी आ जाए तो तुरंत काट दो इसको, जाई 0 ही होगा इसका आंसर। आपको कॉपी में इस क्वेश्चन का पेन तो उठाना ही नहीं था। मैंने आप लोगों को वादा किया था कि भैया मैं मैथ ऐसे सिखाऊंगा कि आपको कलम की जरूरत ना पड़े, आप दिमागों से करो। जब आप 0 देखते हो, अच्छा मान के चलते मैंने यहां पर 72 लिख दिया भाई, चलो, और मैंने यहां 0 लगा दिया, तब बताओ क्या आंसर आएगा? 0 ही आएगा। क्योंकि भाई दुनिया की कितनी भी बड़ी संख्या अगर 0 से गुणा हो जाए ना, तो 0 ही होगी। एक तालाब को जैसे मछली गंदा कर देती ना, एक गंदी मछली, वैसे ये है एक 0। ये कितनी भी बड़ी संख्याओं को ये 0 कर देती, उसकी वैल्यू ही 0 कर देती है। चलिए अच्छी बात है, जिसने आंसर बताया मेरे को, काफी अच्छी बात है, आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है, साथ के साथ। वैसे भी कोई जल्दी सीखता तो पाता नहीं है, धीरे धीरे सीखते, अब सीखते रहिए, ठीक है।
और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। हाँ भैया, कमेंट कमेंट सभी लोग करेंगे मेरे को, ठीक है। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर कॉन्फिडेंस लेवल आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार मैथ्स मस्त लग रही है, तो आप प्लीज कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए एक बार देखिएगा क्या है। मैंने कहा कि दुनिया की कोई भी संख्या हो, उसका यूनिट डिजिट इसके अलावा कुछ नहीं होगा। वो क्या होगा? तो आपका पहला तो जीरो होगा, वही वाली जो जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर बताइए प्लस होता तो क्या आता? जीरो कभी नहीं आता। तो सिर्फ गुणे के साथ होता है खेल, ठीक है, वो सिर्फ गुणे के साथ होता है खेल। एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, चार आ गया, पांच आ गया, छह आ गया, सात आ गया, आठ आ गया और 9 आ गया। इसके अलावा यूनिट डिजिट कुछ नहीं होगा। बोलोगे सर जी बात तो हमें भी पता थी ये। मैंने कहा लिख लो यार, क्या पता ना पता थी, ठीक है। 11 तो आएगा नहीं ना। अरे यूनिट डिजिट अगर 11 आएगा तो उसका एक ही माना जाएगा। 46 आएगा तो 6 माना जाएगा। कितने भी आ जाए क्या फर्क? कर दिया कि नहीं कर दिया? बड़े गुणों को छोटे में कर दिया। चलो ठीक है, आओ एक बात को सुनते हैं। आओ एक बात को सुनते हैं। अब पावर पे चलते हैं। पावर पे चलते हैं बेटा। पावर पे कई सवाल आते हैं आपके पावर पे, है ना। आपके हैं 7th वालों में है, फाइंड पावर वाली वैल्यूज है, ठीक है। चलिए देखिए एक बार फटाफट से। सीबीएसई के 7वीं क्लास के जो बच्चे हैं, जितने भी 7वीं वाले बच्चे हैं, उनकी किताब में पावर वाले सवाल हैं। कोशिश कर, मैंने ध्यान नहीं दिया है शायद से, मेरे ख्याल से 8वीं में भी हैं ये पावर वाले सवाल। एक बार पावर पे देखते हैं। मैं बात करूंगा 4 के पावर की भैया। क्वेश्चन कर रहे हैं पावर वाले। क्या कर रहे हैं भैया? पावर वाले कर रहे हैं हम, ठीक है। लिख देता हूं हेडिंग आपका पावर, ठीक है। पावर वालों की भाई इकाई अंक निकालने हैं, तो मैं कहता हूं कि 4 का पावर 3 का इकाई अंक क्या होगा बताओ। 4 की पावर 3 का इकाई अंक क्या होगा बताओ। कोई बता सकता है बच्चा मेरे को? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? पहला सवाल मेरा यही है, 4 का पावर 3। आप गधे हो, आप बोलोगे ये होगा सर जी, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 4 चौके 16, 16 का 6 चौके 24, 24 का 4। आप ऐसे बोलोगे? गधे हो आप। क्यों कर रहे हो सर भाई, क्यों कर रहे हो? मैं बताता हूँ ना। अच्छा चलिए मान के चलते हैं, ये कर लिया आपने इस तरीके से कर लिया। मैंने 4 का पावर 333 लिख दिया। भैया बताओ जरा कौन क्या कर लेगा भाई? कोई कर लेगा? कर लेगा कोई? अब क्या 333 बार करोगे गुणा? नहीं करोगे ना, नहीं करोगे ना। उत्तर देखो कैसे निकलेगा। मैंने बोला ना, मैंने कहा ना, आप लोगों को मैं कहां लेके जाऊंगा? ट्रिक पे। कहां लेके जाऊंगा भाई? ट्रिक पे लेके जाऊंगा। ट्रिक पे आ जाओ फटाफट से। देखो ट्रिक का क्या है। चलिए आइए बात करते हैं। अगर 4 की पावर, लाइनें लिखेंगे इसके साथ, पॉइंट बनाइए और लाइन लिखिए फटाफट से। लिखो जल्दी, कॉमन लिखो। क्या? अगर 4 की पावर, अगर 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 मगर 4 की पावर, 4 की पावर अगर 4 की पावर इवन नंबर हो, क्या लिखोगे? इवन नंबर हो, इवन नंबर हो तो हमेशा यूडी 6 आएगा। तो हमेशा यूडी यूनिट डिजिट, आप समझते चलिएगा। यूडी का मतलब यूनिट डिजिट है, ठीक है भैया, यूनिट डिजिट होगा। यूडी 6 आएगा, ठीक है भैया। बताओ मजा आया कि नहीं आया? हो गया ट्रिक? हो गया ट्रिक? हो गया नहीं होगा? हो गया। कैसे हो गया सुनना। अब इसका उल्टा एक और पॉइंट लिख लो। अगर 4 की पावर ओड नंबर होगी, ओड नंबर हो तो हमेशा यूडी 4 आएगा, 4 आएगा भैया। चलिए करके देख लें, एक आध एग्जांपल देख लें। चलो मैंने एक 4 का पावर लिया, क्या? एक 4 का पावर लिया 4 और एक 4 का पावर लिया मैंने 7। करते हैं बेटा एक बार। करते हैं एक बार। 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, मैंने 7 का लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए एक बार करेंगे, चलिए कोशिश करें। 4 चौके 16, 16 का 6 चौके 24, 24 का 4 चौके 16, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 6 है। क्या बात बताई? क्या बात बनी? क्या बात बनी कि जब भी सम संख्या होगी भैया, हिंदी वाले भी लिख लेंगे सम संख्या, और इसको कहते हैं विषम संख्या, इसे कहते हैं विषम संख्या। बात बनी कि नहीं बनी? मैंने कहा अगर 4 की पावर इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो बेटा यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। बताओ 6 आया कि नहीं आया? बनी आसान काम। करोगे कभी गुणा? तुरंत देखो ओड है इवन है, और तुरंत देखो और तुरंत निकालो कि 6 है इसका यूनिट डिजिट। क्यों करना भाई इधर उधर? क्यों करना है इधर उधर? क्यों दिमाग दौड़ाना है? चलिए दिमाग दौड़ाना भी जरूरी है वैसे। इसको देखते हैं। 4 चौके 16, 16 का 6 चौके 24, 24 का 4 चौके 16, 16 का 6 चौके 24, 24 का 6 चौके 24 का 4 चौके 16, 16 का 6 चौके 24। यूनिट डिजिट क्या आ गया भैया? इसका 4 आ गया। आया कि नहीं? बताओ क्या ओड नंबर था ये? बिल्कुल था।
क्या इसका 4 आएगा? बिल्कुल आया। बोलो हाँ या ना। आया मजा? एक बार अगर मजा आ गया हो तो लाइक भी कर दो, साथ के साथ लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी ये ट्रिक पता लगे, तभी तो सोचेंगे हाँ यार क्या मास्टर से पढ़ रहा है ना। चलो तो बताओ 4 की साइक्लिसिटी समझ में आई? अच्छा ऐसा क्यों होता है भैया? मैं पूछता हूं ऐसा क्यों होता है भैया? तो मैं ये इसलिए कहता हूं, ये लिख लिया होगा आपने, एक बार लिखो जल्दी फटाफट से, जल्दी लिखेंगे बच्चे एक बार। मैं एक बार एक चीज बताऊंगा इसकी क्यों होता है, इसका रूल होगा। ऐसा कोई थोड़ी होता है कि हलवा थोड़ी है कहीं से आ जाएगा, मंत्र थोड़ी है फूक देंगे ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है? आता कैसे ये? कोई तो रूल होगा इसका, बताते हैं अभी। अरे रूल के लिए तो खड़े हैं, चलिए लिख ले, कम फास्ट। चलिए मिटाऊ, चलो अच्छी बात है, लिखते हैं। अब देखते हैं अगला। देखिए ये ऐसा क्यों होता है भैया? आपका सवाल होगा भैया ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या रूल और भी होगा? 2 3 4 में भी लगेगा? बिल्कुल लगेगा भैया, देखते हैं कैसे लगेगा। देखो 4 का क्या रूल है ना, 4 का रूल है 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, 4 का पावर 4, 4 का पावर 5, 4 का पावर 6, 4 का पावर 7, इस तरीके इतना तक लिखते हैं, ठीक है भैया? इतने तक लिखते हैं भैया। मैंने कहा 1 पकड़ लो, 3 पकड़ लो, 5 पकड़ लो, 7 पकड़ लो। इन सब के कितने होंगे? ओड वाले के कितने बताए थे? जल्दी बोलो, कम ऑन फास्ट। ओड वाले के कितने बताए थे भैया? ओड वाले के 4 बताए थे, 4 आएगा इसका यूनिट, कभी नहीं खाते। इवन वालों को 1 देख लो, 2 देख लो, 3 देख लो, इसके क्या आएगा? 6 आएगा। बताओ हाँ या ना? हाँ या ना? तो भैया इसकी साइक्लिसिटी होती है, साइक्लिसिटी होती है, साइक्लिसिटी चक्रियता क्या होती है? चक्रियता का नियम होता है। अब चक्रियता का नियम कैसे लगेगा भैया? तो 4 का ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइक्लिसिटी होती है। 4 की चक्रियता कितनी होती है? 2 बार होती है। 4 की चक्रियता 2 बार होती है। कैसे होती है देख लेंगे, एक बार देख लेंगे इसको। एक बार मैं इसको मिटा करके दोबारा कर दूं। साइक्लिसिटी एक बार समझा देता हूं आपके, साइक्लिसिटी क्या होती है समझिए एक बार। मैंने कही 4 की पावर 1 कितना आएगा भैया? 4 आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगी। 4 की पावर 2 कितनी आएगी? 4 चौके 16, 16 का 6 आएगा पावर। 4 की पावर 3, 4 चौके 16, 16 का 6, 6 चौके 24, 24 का 4 आएगा, 4 आ गया भैया पावर। 4 की पावर 4 आएगी भैया, 6 आएगी। 4 की पावर 5 आएगी भैया, 4 क्या आएगी भैया? 4 आएगी। 4 की पावर 6 आएगी भैया, 6 आएगी। 4 की पावर 7 आएगी भैया, 4 आएगी। 4 6 4 6 4 6 4 6 6 आएगी अभी, ऐसी तरीके से बढ़ती रहेगी। यानी कि इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है? 2 होती है, यानी कि एक छोड़ दूसरे पे 4 आएगा, एक छोड़ दूसरे पे 4 आएगा, एक छोड़ दूसरे पे 4 आएगा, एक छोड़ दूसरे पे 4 आएगा। इसकी साइक्लिसिटी 2 बार होती है। क्या होती है? साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी। एक बार देखेंगे इस पर, एक बार यहां देखें 4 की साइक्लिसिटी, CYCLICITY साइक्लिसिटी, चक्रियता। क्या बोलते हैं इसको? चक्रियता होती है, चक्रियता, चक्रियता, चक्रियता। इसका कितना होता है गुरु? 2 होता है। चक्रियता कितनी होती है? 2 होती है। तो 2 की ही क्या कहती है? चक्रियता कहती है। नहीं, हर 2 के बाद क्या आएगी? अब मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, बताइए। मैं कहता हूं 4 की पावर 8997, बताओ गुरुजी क्या आएगी? तो आप क्या इसको देखेंगे ना? बिल्कुल भी ना। आप इसको देखिए, अगर ये 2 से विभाजित हो जाए तो ये सम संख्या है, 2 से विभाजित ना हो तो विषम संख्या है, और अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या क्या कहती है? ओड नंबर क्या कहता है? 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है? विषम क्या कहती है? 2 4 कहती है, 6 कहती है? बताओ जल्दी बताओ, 4 कहती है 6 कहती है? ओड वाले 4 कहती है, 4 लिख दो, फिर क्या दिक्कत है? आया समझ की नहीं आया? बताओ 4 की पावर कितनी बड़ी पूछा है, यूनिट डिजिट बताओगे कि नहीं बताओगे? बोलो बता दोगे? आया मजा? करो थम्स अप, फिर करो थम्स अप फिर साथ में। चलिए, मतलब हर 2 के बाद पावर क्या होती है? रिपीट होती है। चलिए, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया। चलिए एक बार देखेंगे अगला क्या है। अगला क्या है तो भैया आपको अभी 9 का रूल बताना बाकी है। सुनिए क्या क्या बताना बाकी है आप लोगों को, सुनिएगा। एक क्लास में सब कुछ नहीं कर सकते ना, एक बार समझिए। 4 के बारे में आपने समझा, उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए कुछ चीजें और समझेंगे, इसकी पावर के बारे में समझेंगे, गुणा के बारे में समझेंगे, कई बार आएंगे इस तरीके के समझेंगे। आपको 9 का रूल समझाना है। क्या समझाना है भैया? 9 का रूल समझाएंगे, 9 का रूल क्या कहता है, ठीक है? फिर आपको और भी चीजें सिखाएंगे, ठीक है? 2 3 5 7 8 का क्या कहता है रूल, ठीक है? साइक्लिसिटी 4 की क्या होती है, 4 साइक्लिसिटी क्या होती है? डाउट्स जो भी होंगे वो आपके कमेंट करते रहिए, कमेंट के साथ मैं उसको क्लियर करूंगा। एक बात करते हैं, अब हमारा जो सिस्टम चालू होने वाला है वो एक अलग तरीके का है, वो थोड़ा सा डीप जाने वाला है, लेकिन मैं आपको आसान में समझाऊंगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अगर आप लोगों ने ये लिख लिया होगा तो मैं मिटा दूं इसको, ठीक है? चलिए मिटा देता हूं भैया इसको। देखो एक बार क्या मैंने बताया आपको, मैंने अभी तक के लिए आपको क्या पढ़ा है उसको एक बार बस देख ले, उससे ज्यादा की लंबी क्लासेस नहीं रखेंगे। इसीलिए देखिए बच्चों, मैं जितने भी ऑनलाइन वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, सभी को बोल रहा हूं मैं, भाई मैं आप लोगों की क्लास इतनी लंबी लेकर ही नहीं जा रहा हूं
कई बार आप लोग अगर ऐसा सोच रहे होंगे कि भैया हमारी क्लास तो लगभग कम से कम 1 घंटे चल रही आ रही है, 1 घंटे कैसे पढ़ते हैं भैया, बहुत हो जाता। भैया मैंने कही थी ना, पहली क्लास ही लंबी थी 41 सेकंड, तब भी काफी ज्यादा लंबी नहीं थी यार, 41 सेकंड 41 मिनट, यानी कि 40 मिनट तो लगभग होती है ना। तो मैं कहता हूं कि भाई 35 से 40 के आसपास में ही रहेगी वीडियो सारी, और वो ज्यादा नहीं होती है, वो ज्यादा नहीं होती। अगर आप लिखने बैठोगे ना और पढ़ने बैठोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा लेता है बस। और आप इस वक्त मेहनत कर लो, मार्च अप्रैल से देखो आपका सेशन इतना आसान हो जाएगा, इतना वो हो जाएगा, मतलब कि ऐसा हो जाएगा कि आप 10th या 9th वाले जो बच्चे होंगे ना, आप सोचोगे हाँ भाई 8वीं वाले भी, हाँ यार मैथ अच्छी लग रही है, अब मैथ में मजा आने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। अभी तक आप लोगों ने क्या समझा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो मैंने अभी तक जो आपको समझाया था भैया, संख्याएं समझाई थी, नंबर समझाया था। ये लिखेंगे नहीं कोई बच्चे, ये कोई लिखेगा नहीं, पिछले नोट्स बना रखे होंगे आपने। नंबर्स के बारे में समझाया था मैंने भैया, जिसको संख्याएं बोलते हैं, संख्याओं के बारे में, संख्याएं गलत लिख रहा हूँ, संख्याएं। ठीक है, मैंने आप लोगों को संख्याएं समझाई थी भैया। ठीक है, क्या समझाए थे भैया आप संख्याएं में? तो मैंने आपको 2 बातें बताई थी सर, मैंने आपको 2 बातें बताई थी। क्या बताई थी सर? तो सर ये बताई थी कि पहली बात और दूसरी बात, आपको यही बताई थी क्या? सही में यही बताई थी कि पहली बात और दूसरी बात? बिल्कुल। आपने बोला रियल नंबर बताए थे आपने, मैंने कहा ठीक है। आपने कहा इमेजिनरी नंबर बताए थे, इरेशनल नंबर मत समझिएगा, इरेशनल के लिए IRN लिखेंगे हम। ठीक है, आपने कही भैया हम इमेजिनरी को यहीं खत्म करते हैं क्योंकि वो इमेजिनरी है, इमेजिन करना है। मैंने इसको 2 भागों में बांटा था भैया। बिल्कुल सही बात बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलो हाँ। आपने कहा इसको एक बात और इसको दूसरी बात कही थी आपने कही थी क्या? आपने क्या कही थी सर? हमने कही थी सर कि जो ये है ना रेशनल नंबर, ये रेशनल में चेंज होगा। क्या होगा भैया? रेशनल और इरेशनल में चेंज होगा। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है भैया, मैंने इरेशनल को खत्म किया था, मैंने रेशनल को लेके गया था। मैंने रेशनल को 2 भागों में बांटा था भैया, हाँ या ना? एक बार बताएंगे कोई रिमेंबर करवाएगा मेरे को? क्या बताया था भैया मैंने रेशनल को? बताओ जल्दी से। मैंने कही थी एक इंटीजर होगा, इंटीजर्स होगा, एक फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन को मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, आगे लेके जाऊंगा, इसको मैंने अभी पेंडिंग में रख रखा है। ठीक है भैया, मैंने इंटीजर्स को बोला था भैया, और इंटीजर्स के बाद क्या बताया था? बताओ फटाफट से बताओ मुझे। इंटीजर्स के बाद मैंने कहा था भैया नेचुरल नंबर। क्या बताया था भैया? नेचुरल और होल नंबर। यहां से लिखिए, नेचुरल नंबर बताया था, होल नंबर बताया था, प्राइम नंबर बताया था, है भैया कंपोजिट, सॉरी इसको समझ में नहीं आएगा, 1 मिनट रुकिए। प्राइम नंबर बताया था, शॉर्टकट बता रहा हूँ बस आपको। फिर यहाँ लिखिए कुछ चीजें, यहाँ लिखिए। मैंने कंपोजिट बताया था, कंपोजिट नंबर बताया था भैया। मैंने फिर को प्राइम बताया था, को प्राइम बताया था, चुप रहो भैया, को प्राइम बताया था। मैंने ट्वीन प्राइम बताया था, ट्वीन प्राइम बताया था। मैंने आपको एब्डेनेंट बताया था, एब्डेनेंट बताया था। मैंने डेफिशिएंट बताया था, और भी काफी सारी बताई थी मैंने इस तरीके से। तो इतने सारे नंबरों को आपको मैंने समझाया। क्या आपको कभी जीवन में परेशानी होगी नंबरों को लेकर? अपने बच्चों को भी समझाओगे तुम? समझ में आया? तो आप लोगों ने यहां तक पढ़ लिया है, और उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चीज को समझा होगा। अपनी नेक्स्ट क्लास यानी कि क्लास नंबर 6 जो रहेगी हमारी, वो अब मंडे को होगी। कल के लिए आपको मैं कुछ क्वेश्चंस के शॉर्ट्स डालूंगा, वो शॉर्ट्स को जरूर देखें। और वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों से है, कंपटीशन से भी हैं, आपके रिलेटेड भी होंगे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा वाला डाल दूंगा, मैं इजी वाले डालूंगा। कुछ चीजों को मैं समझा करके डालूंगा, कुछ चीजों को आपको खुद करने के लिए भी दूंगा। तो उन चीजों को आप करके जरूर लाएंगे अपने क्लास के ग्रुप, अपने क्लास वाले भी डालेंगे। और बाकी ऑनलाइन वालों को मैं पहले ही बोलता हूँ कि भाई आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कुछ चीजें चाहिए होती है, सप्लीमेंट चाहिए होते हैं, मेरे पास काफी सप्लीमेंट्स हैं भाई, जो भी हैं कंपटीशन वाले भी हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे पास अगर कोई भी सप्लीमेंट चाहिए होगा आपको तो मिल जाएगी, चाहे मैथ से रिलेटेड हो, जीएस से रिलेटेड हो। ठीक है, ठीक है। आपको कॉलेज वाले भी बोल रहा हूँ, कॉलेज वालों को भी बोल रहा हूँ, अगर वो देख रहे हैं भाई, कोई कॉलेज फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, आपको उसके लिए भी चाहिए होगा तो वो भी मुझसे कांटेक्ट करें, उनके लिए भी मैं नोट्स दे दूंगा। काफी सारे मेरे पास चीजें हैं। ठीक है, बाकी अगर आप यहां तक समझ में आ गया हो तो आपकी उम्मीद रहेगी तो मैं अगली बार बढ़ूंगा अगली क्लास में। ठीक है, आपका अगर कमेंट रहा कि भैया काफी अच्छा समझ में आ रहा है मुझे और मुझे अब आगे बढ़ाना चाहिए, तो मैं इस मैथ को आगे बढ़ाऊंगा सर, वरना तो वैसे मुझे बढ़ाना है ही। लेकिन एक बार अगर आपका कमेंट रहा, आप मुझे एक बार कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, आप लोग मुझे एक बार कमेंट जरूर करेंगे, और वो कमेंट ये कहिएगा कि हाँ भैया मुझे यहां तक चीजें समझ में आई, अगर मुझे कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा।
तो मैं न्यू टॉपिक और लेके आऊंगा आपको। अब चक्रीयता का नियम बताऊंगा, रूल्स बताऊंगा, 9 का रूल क्या होता है, ठीक है। कई बच्चों ने आपका कहना है ये था, हमारे क्लास के ग्रुप का क्लास के बच्चों का ये था, ऑफलाइन वालों का, कि भैया मेरे को ना डिजिटल सम वाला दोबारा वो क्या कहते हैं, जो मैंने समझाया था ना विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, उसको दोबारा समझाओ। मैंने कहा भाई वो पिछले वीडियोस डाल दिए मैंने, आज हो सकता है आज मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा आप लोगों के, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो ना, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, ठीक है। आज ही डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा, लेकिन उसको डालने का मतलब ये है कि कृपया करके आप उस वीडियो को देखें जरूर, वो और हेल्प करेगी आपको डिविजिबिलिटी में, ठीक है। और जो मैंने 3 काम दिए थे वो आप करते रहिए, ठीक है। 3 काम ये था कि पहला बहुत जरूरी काम था 1 से लेकर के 25 तक टेबल, ये हमारा पहला काम था। और दूसरा काम था 1 से लेकर के 25 तक स्क्वायर रूट, और तीसरा काम था यहां 30 था, और यहां 1 से लेकर के 25 तक क्यूब रूट। अगर ये याद हो जाते हैं तो मैथ आसान है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जरूर कमेंट करें कि भैया आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या इसी चीजों में कोई डाउट है जो कि मैं क्लियर करा सकूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, लगे रहिए अपनी मेहनत के साथ।